रणबीर मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरा रणबीर पे अधिकार है जिसे जताने मैं यहाँ आई। रणबीर अब रिया का हो चुका है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है रणबीर पर। मुझे ये सब प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ। शादी में जो बहुत सारे मेहमान आए थे ना, उनके सामने दोबारा ये सब करने का कोई मूड नहीं। और वैसे भी अगर दोबारा प्रूव करने बैठ गई तो आपकी ये जो चहेती रिया है उसे देख के मुझे और गुस्सा आएगा। जो आप सुन नहीं पाएंगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, तो ये रहने देते हैं। और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक्सप्लेन करने का ना कोई मूड नहीं है। फिर भी अगर आप सुनना चाहती हैं तो आपकी रिया है ना, समझा देगी, सुना देगी कि मैंने कैसे प्रूव किया था। इसके पास बहुत होता है फालतू का टाइम। और हाँ, सच सच बताना है। नो मेलोड्रामा, नो मिर्च मसाला, ठीक है? गुड नाइट। रणबीर, प्राची से जो तेरा रिश्ता है उसके लिए हमेशा प्राची को ही बोलना पड़ता है। तू क्यों चुप रहता है? मम्मी जी, आप रणबीर को नो। आप दीदा को कुछ मत बोलिए मम्मी, प्लीज। उनके दिल में प्राची के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो प्राची के बारे में बोल रही है। सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो कुछ भी बोलेंगी। हाँ, कुछ भी बोलेंगी वो, और तुम उनको कुछ नहीं बोलोगी। जिसको जिससे जो कहना है वो कहो, जिसको जिससे लड़ना है वो लड़ो, लेकिन दीदा के बारे में तुमने अगर कुछ भी बोला ना, तो मेरे अंदर की जो खामोशी है ना, वो ज्वालामुखी बन के फट जाएगी। सॉरी दीदा, आपको लग रहा होगा ना मैं इतनी बदतमीज हो गई हूँ, कैसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पुत्र, जब नतीजा अच्छा हो ना तो तरीका कोई गलत नहीं होता। फिर तू तो अपने हक के लिए लड़ रही है ना, उसके लिए सिर्फ अपना अच्छा सोच, किसी का बुरा नहीं। आप किसी और में थोड़ी ना आती है दीदा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके सामने ये सब ड्रामे हो रहे हैं। किसे अच्छा लगता है ये सब देखना? अच्छा तो नहीं लगता, पर तसल्ली जरूर हो रही है कि ये दो साइड के सागर मंथन में ना शायद अमृत निकल आए और घर की सुख शांति वापस आ जाए। पुत्र, मुझे तेरा बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लग रहा है, जो घर में किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा, खास करके उस रिया को। मेरा ना कलेजा ठंडा हो जाता है जब तू उसे मुंह तोड़ जवाब देती। ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये बहुत पहले हो जाता। मैंने तो तुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, उसका असली चेहरा भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे समझाने में कोई कमी रह गई थी जो तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दी। नहीं नहीं दीदा, आप ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मैंने ही अपनी आंखों पे भरोसे की पट्टी बांध रखी, पहचान नहीं पाई किसी को। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, तब भी जब पहली बार शादी करके आई थी इस घर में रणबीर के साथ, और तब भी जब कल अकेले आई थी। लेकिन मेरे अकेले के साथ देने से क्या होगा बेटा? उसे तेरा साथ देना चाहिए जिसने जिंदगी भर तेरा साथ देने का वादा किया है। जिससे अपना हक मांगना पड़े, उसे साथ कैसे मांग सकते? पर आप है ना मेरे साथ, आप है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, अगर ये सब मेरे साथ है तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी बच्ची, भगवान करे तुझे अब कभी लड़ने की जरूरत ना पड़े, और कभी जरूरत पड़ी ना तो ये तेरी दादी हमेशा तेरे साथ रहेगी। मुझे टेंशन हो रही। टेंशन? वो प्राची मेरी रिया के साथ ऐसे बिहेव कर रही तो मेरी पीठ पीछे कैसे बिहेव करेगी? और रणबीर, वो तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऑफ कोर्स मुझे मेरी रिया की टेंशन हो रही है। रणबीर को लेके तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आलिया। रणबीर वही कर रहा है जो हम चाहते हैं। प्राची को घर लाना Don't चाहता blame था। him for this। प्राची का घर में आना इसमें रणबीर का कोई हाथ नहीं है। हम चाहते थे कि वो रिया से शादी करे
और उसने वही किया। तो क्या एहसान किया? उसे तो रिया से बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर शादी कर लेता ना तो ये सब होता ही नहीं। तो सोचो अगर शादी नहीं की होती तो क्या होता? मतलब कि ये भी ऑप्शन था तुम्हारे दिमाग में? मम्मी, बूजी, व्हाट इज हैपनिंग? आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा? और अगर ये प्राची ने देख लिया ना तो वो तो खुश हो जाएगी ना। उसे लगेगा कि उसने जैसे इस घर में कदम रखे हम सब आपस में लड़ने लग गए। हमें प्राची को इस घर से निकालना है। अगर वो इस घर से नहीं गई ना तो रणबीर से मेरी शादी होना या ना होना दोनों बराबर है। हमें प्राची को रणबीर की लाइफ से लीगली निकालना है और उसके बाद इस घर से। रिया, मैं भी वही चाहती थी, लेकिन ये प्राची पूरी तैयारी के साथ आई है। उसके पास कानून का भी सपोर्ट है और एनजीओ का भी। वो इतनी आसानी से रणबीर की लाइफ से निकलने वाली नहीं है। जब से इस फैमिली में आई है सबका जीना मुश्किल कर रखा है उसने। आई जस्ट होप कल वो मेरी रोटरी क्लब की फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा ना करे। आई होप मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मेरी रोटरी क्लब का इवेंट है हमारे घर में। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रही है, उनमें से एक का बर्थडे है कल। वो घर पे अकेली है, इसलिए हमने सोचा उसका बर्थडे हम यहाँ स्पेंड करेंगे। अगर प्राची सब कुछ ठीक से होने दे तो कोई गड़बड़ ना करे वो। क्या मैं इस पार्टी में कल आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स आ सकती हो। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ आलिया। पार्टी एंजॉय करने नहीं आ रही, प्राची पे नजर रखने आ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्राची की वजह से मेरी रिया ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सके। I'm sorry रिया, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई तो तुम अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई। But I'm back now। शादी तो क्या, प्राची ने रिया को एक नॉर्मल फैमिली लाइफ तक एंजॉय नहीं करने दी। पूरी फैमिली को परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं थी आज वो इतना कुछ बोल गई। कल देखती हूँ उसे। पल्लवी, तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारी बहू की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भतीजी रिया की भी जिम्मेदारी है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। Of course, you don't have to worry. Riya is safe with me. Sorry, excuse me. मैं भी चलती हूँ। I'll see you tomorrow। बूजी, कल प्लीज जल्दी आ जाना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है मतलब? क्योंकि इस प्राची ने मुझे चैलेंज दिया है कि वो 3 दिन में मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। तो तुम कल सुबह उसे कहना कि 3 दिन में तुम नहीं, वो जाएगी इस घर से। वो कैसे? क्योंकि बूजी हम उसे डायरेक्टली इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। पुलिस इन्वॉल्व है। अगर हमने कुछ भी किया तो पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस कल कुछ नहीं करेगी अगर तुम वो करोगी जो मैंने सोचा है। आपने क्या सोचा है? वाह बूजी, दिस इज अमेजिंग। दिस इज रियली गोना वर्क। तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल का वेट करो। कल के बाद प्राची इज आउट ऑफ दिस हाउस। कल का वेट कैसे करूं? आई डोंट थिंक आई कैन वेट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज रात को नींद आएगी या नहीं। I'll see you tomorrow। I'll see you too। Bye। Oh my God, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो वर्क भी कर जाएगा और रणबीर को पता भी नहीं चलेगा और दीदा कुछ कर भी नहीं पाएगी। एंड प्राची इस घर से आउट। तुझे पता है ना कि मैं तुझसे नाराज हूँ। नाराज तो मेरी पूरी जिंदगी है मुझसे। आपका तो समझ में आता है मुझे। बाकी सबसे शिकायत कर सकता हूँ मैं, लेकिन आपका पूरा हक बनता है मेरे से नाराज होने का। नाराज होने का हक है, बस खुश होने का नहीं। पुत्र, मेरी खुशी तो इसी में है कि तू खुश रहे। मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। पूछेगा नहीं कि मैं क्यों नाराज हूँ। जानता हूँ मैं आप क्यों नाराज है। क्या जानता है? जाने दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ पुत्र। मैं जानना चाहती हूँ कि तू मुझे कितना जानता है। देखना चाहती हूँ कि तू नहीं बदला। मैं सच में नहीं बदला हूँ, और जिस इंसान की वजह से आप मुझसे इतना नाराज है ना, वो बहुत बदल गया। प्राची बहुत बदल गई। प्राची वो फूल है पुत्र जो बदलते मौसम में भी अपना रंग रूप ना बदले। हाँ, लेकिन वो बदल गई। वो बदल गई क्योंकि उसने अपने माली को बदलते हुए देखा। वो माली जो उसका ख्याल रखता था, अपने प्यार से, अपनी देखभाल से उसे खिलाए रखता था। हाँ, वो बदल गई, लेकिन तेरी वजह से। और एक बात बताऊं, उसका ये बदलना ना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तेरा बदलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा बदलना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा?
आपके लिए मैं और प्राची बराबर है ना, तो फिर ये नाइंसाफी। बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, लेकिन तूने वो बराबरी रखी कहाँ? पुत्र, तू पहले हर बात में अपनी आवाज उठाता था, हर गलत बात पे तू रोक लगाता था, लेकिन आज आलिया प्राची को इतना कुछ सुना के चली गई, तूने कुछ नहीं कहा। अरे कम से कम प्राची के लिए नहीं तो सच्चाई के लिए तो कुछ कहता। अरे अपनी पत्नी के लिए नहीं तो कम से कम अपने चीफ के लिए तो बोलता, किसी के लिए बोलता, लेकिन बोलता तो सही। रिया और आलिया के बोलने से ज्यादा पुत्र मुझे तेरी खामोशी अच्छी नहीं लगी। क्या बोलता मैं? आप प्राची को देख रहे हो? प्राची मुझे बोल रही है कि वो यहाँ पे सबको परेशान करने है, मुझे परेशान करने है, पर वो क्या कर रही है? वो खुद परेशान हो रही है। आज वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, पर क्या हुआ? इमोशनल हो गई ना। मुझे उसकी आंखों में ना दीदा, मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिखता है, मुझे उसकी आंखों में ना प्यार दिखता है मेरे लिए। और अगर उसके अंदर प्यार है मेरे लिए तो एक्सेप्ट कर लेना, मुझे थप्पड़ मार ले, कुछ भी करे और अपना गुस्सा उतार ले। ये सब क्या तरीका है? मुझे समझ में नहीं आता वो चाहती क्या है। खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रही है वो सबके सामने कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन इमोशनली वीक हो जाती है। जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश क्यों कर रही है? अकेले में मुझे बोलती है कि रणबीर मुझे तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आता है, लेकिन आज क्या कर रही थी? प्यार से मुझे दही शक्कर खिला रही है, मेरा कॉलर ठीक कर रही है, मुझे बोल रही है कि प्लीज टाइम पे घर आ जाना। व्हाट इज दिस? वो रिया से बदला लेने आई है ना, तो वो मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही है? क्यों खेल रही है मेरे इमोशंस के साथ? नहीं हो सकता मैं शांत। और आप सपोर्ट की बात करेंगे, मैं उसके लिए बोलूं? क्या बोलूं मैं उसके लिए? उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। वो अकेले ही मम्मी और रिया के लिए बहुत है, लेकिन लाइफ में अगर उसको कभी मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं रहूंगा, लेकिन उसके लिए उसको खुद सपोर्ट मांगना पड़ेगा, उसको खुद एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसको मेरा साथ चाहिए, उसको अपना हाथ मेरे सामने रखना पड़ेगा, तब मैं उसके हाथों में हाथ दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अगर वो पहला कदम बढ़ाएगी तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहला कदम प्राची बढ़ाएगी, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है पुत्र, मैं प्राची को नहीं दीदा नहीं, आपको मेरी कसम है, आप प्राची को कुछ नहीं बोलेंगी। मैं चाहता हूँ कि ये चीज उसके दिल से खुद से आए, कोई और बोले उसको नहीं, वो खुद से करेगी, आपको मेरी कसम है। ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन आज मुझे तुम दोनों के दिल की बात पता चल गई और इससे मेरे मन में एक उम्मीद जागी, और ये उम्मीद मेरे लिए बहुत बड़ी है पुत्र। मैं प्राची से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उसको, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं भी आया। ये किसका नंबर है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। शाना, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो प्राची से कितना प्यार करते थे ना, यहाँ तक कि तुमने प्राची को एक बार किडनैप कर लिया था सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाह रही। रणबीर, तुम्हें देखो ना तो ऐसा लगता है किसी फिल्म की कहानी चल रही थी, तुम्हारी नहीं। ये बताओ मुझे, तुमने रिया से शादी कैसे कर ली? तुम्हें पता है ना वो लड़की प्राची से कितनी नफरत करती है, और सिर्फ तुम्हारे साथ भी कितनी बार। तो मेरे घर आ सकती हो क्या? आ सकती हो, पर मुझे देखना पड़ेगा कि ऑटो मिलेगा कि नहीं। नहीं, एक्चुअली इस टाइम पे मत आओ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया। तुम एक काम कर सकती हो, तुम कल आ सकती हो, कल मैं शाम को घर पे ही रहूंगा और मैं तुमसे बात भी कर पाऊंगा। देखो शाना, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लोगी ना तो तुम मुझे जज नहीं करोगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। ठीक है, मैं कल आती हूँ। जी सुनो, कुछ फेस्टिव पहन के आना, ठीक है? तुम मुझे मिलने बुला रहे हो, पार्टी में बुला रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली ना, तुम थोड़ी देर रुक जाती, मेरी बात सुन लेती, तुम ये सवाल ही नहीं पूछती मुझसे। कभी कभी ना बदलना ना बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे जैसे नहीं, तुम पूरे के पूरे बदल चुके हो। एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक पार्टी रखी है और उनकी काफी दोस्त भी आ रही है उसके अंदर, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कुछ फेस्टिव पहन के आना, ताकि तुम आउट ऑफ प्लेस फील ना करो और उनके सामने तुम आउटसाइडर ना लगो। एंड बाय चांस तुम्हें किसी ने कुछ पूछा तो बस साफ साफ कह देना दैट यू आर माय गेस्ट। कैसी पार्टी? वो सब मैं तुम्हें फोन पे भी समझा नहीं सकता, और आई एम श्योर कि तुम पार्टी के एंड तक रुक नहीं पाओगी, राइट? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और तुमने मुझे पार्टी में बुलाया, इसका मतलब ये मत सोचना कि तुमसे कुछ कहूंगी नहीं। अगर तुम्हारी फॉल्ट निकली ना तो देखना ना, मैं आगे देखूंगी ना पीछे सीधा तुम्हें। क्या करोगी तुम? वो मैं आते आते डिसाइड कर लूंगी। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। भी नहीं है यहाँ पे, क्या खाऊंगी मैं?
सच बात क्या है? कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हें परेशान। अगर परेशान करने मुझे आई हो तो ढंग से परेशान करो ना। कॉल द पुलिस एंड टेल देम कि मेरी एक बार नहीं, मेरी 2 बार शादी हो गई। मेरे ऊपर 420 का केस डालो और मुझे अरेस्ट करवा दो। इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सजा तो तुम्हें मिलेगी यहाँ इसी घर में, और अपनी आंखों के सामने परेशान होते भी देखूंगी। वाह, तुम मुझे भूखा नहीं देख सकती प्राची, तुम मुझे परेशान करोगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सैंडविच तुमने मेरे लिए बनाया, मैंने तुम्हारे लिए नहीं। तुम ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर तुम मना कर दोगी सैंडविच खाने से तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। नहीं जानती थी। बहुत कुछ सीख लिया तुमने, लेकिन अभी भी झूठ नहीं बोल पाती। गलतफहमी है तुम्हारी, और ये गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगी। प्रूफ कर दूंगी कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें परेशान करने आई हूँ। फिलहाल परेशान तो मुझे तुम लग रही हो। तुम्हें बहुत भूख लगी है, सैंडविच खा लो नहीं तो खराब हो जाएगा। परेशान मुझे बाद में कर लेना। कल की पार्टी में मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं तुम्हें परेशान देखना चाहती हूँ रणबीर। तुमने पुलिस का आइडिया दिया ना, लेकिन मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। I'll make sure कि कल की पार्टी तुम्हें यादगार रहेगी। दीदी, आप मुझे बोलो ना, मैं करती हूँ ना ये सब। नहीं, इट्स ओके। मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी को वेलकम करने के लिए नहीं, किसी को विदा करने के लिए ये डेकोरेशन कर। जी कुछ नहीं, तुम एक तुम जूस लेकर आओ। गेस्ट को सर्व करना है ना? जी। गो। नॉट बैड, अच्छा डेकोरेशन किया है, गुड जॉब। है ना? आई न्यू यू लाइक इट। तुम्हें क्या लगा रिया मेहरा को सिर्फ सजना संवरना आता है? मुझे सिर्फ सजना संवरना ही नहीं, घर को सजाना भी आता है और गेस्ट को इम्प्रेस करना भी आता है। जैसे अब तुम इम्प्रेस हो गई, है ना? मैं गेस्ट? हाँ, तुम गेस्ट ही तो हो। अब तुम अपने आप को कहती रहो कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरे लिए तुम एक मेहमान ही, गेस्ट यानी कि अतिथि। और अतिथि यानी कि जो बिना किसी तिथि के आते हैं, वो है अतिथि। अब तुमने इस घर में आने की डेट तो फिक्स नहीं की थी, लेकिन इस घर से जाने की डेट वो मैंने फिक्स कर दी है।